बढ़ाया गया है। क्या हमारे इनकम 300% बढ़ा दिए गए हैं? क्या अगर मेरे पिताजी की 10,000 की नौकरी है, तो उसे 30,000 रुपए कर दिया गया है? हम भीसी मैम हमारी सबकी माता हैं। मैं अपने माँगों को अपने माता से माँग रहा हूँ और मैं शांतिपूर्ण ढंग से अपने माँगों को माँगता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? बट डिस्टर्बेंस थोड़ी बहुत होती है। बट सर कहीं न कहीं सही भी है, बच्चे कहाँ से इतनी फीस अफ़ोर्ड करेंगे और स्कॉलरशिप भी कभी आती है तो कभी नहीं आती है, ऐसा है। नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि की मांग को लेकर के छात्र करीब 23 दिनों से आंदोलित हैं और जो विरोध का तरीका है वो लगातार बदलते जा रहे हैं और लगातार से ये जो विरोध हो रहा है उसके तरीके बदलते जा रहे हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले एक्चुअल में छात्र हैं उनकी पढ़ाई कहीं न कहीं डिस्टर्ब ज़रूर हो रही है। हम उस क्लास में हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट में इस वक़्त हैं और इन छात्रों के बीच में हैं जो पढ़ना चाहते हैं और जो इस आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन से कितना प्रभावित पढ़ाई हो रही है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं? सर मेरा नाम विपिन है। और अगर दिक्कत की बात की जाए सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो फीस वृद्धि हुई है उसको लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। अभी यहाँ पे जितने हमारे कितने सारे दोस्त वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। और अगर क्लासेस की बात करें तो मेंटली बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन बहुत ज़्यादा परेशान है। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं हम लोगों को। और जो फीस बढ़ी है वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ही है। सभी गरीब स्टूडेंट के लिए, कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है? बिल्कुल सर, डिस्टर्ब हो रही है। अब सर हमारे दोस्त वहाँ जाके प्रोटेस्ट करेंगे तो हम यहाँ पढ़ाई कैसे कर पाएँगे? या हमारे हमारे क्लासमेट्स हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फीस वृद्धि बढ़ हुई है उसको लेके सब लोग एक साथ आवाज़ उठाएँ। तो ये एक बड़ा इश्यू है और यहाँ पे क्लासेस में भी डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होगा। क्या नाम है आपका? आकाश नाम है। आकाश, जो आंदोलन हो रहा है और लगातार छात्र आंदोलित हो रहे हैं फीस वृद्धि की मांग को लेकर के, तो पढ़ाई जो आप लोग एक्चुअली में पढ़ने वाले हैं और जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, तो किस तरह से पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है यहाँ पर? पढ़ाई की बात करें तो प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं अभी, सारी क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं। लीडर्स लोग हैं जो कि आते हैं, बट वो अपने मतलब हम लोग के समक्ष एक ऑप्शन भी देते हैं कि जिसको सपोर्ट करना है हम लोग के प्रोटेस्ट में, उसका प्रोटेस्ट का पार्ट बनना है तो वो आ सकता है। किसी को फोर्सली नहीं कहा सकता, मतलब कोई फोर्स नहीं करता है कि आप आइए। तो इस तरीके से कक्षाएँ तो बाधित हो नहीं रही हैं अभी इस समय। अच्छा, फीस वृद्धि का जो मुद्दा है, कितना सही है? फीस की बात करें तो मेरे हिसाब से क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली वाले भी अफोर्ड नहीं कर पाएँगे फीस। तो मेरे फीस वृद्धि वापस होनी चाहिए। बिल्कुल। छात्र हैं, फीस वृद्धि की जो माँग है उसको वापस करने की बात कर रहे हैं और पढ़ाई की बात करें, तो कितनी डिस्टर्ब हो रही है पढ़ाई? क्या नाम है आपका? मानसी। मानसी, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है फीस वृद्धि की जो आंदोलन छात्र कर रहे हैं, कितनी दिक्कत हो रही है? आंदोलन की वजह से तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कोई दिक्कत हो रही है। फीस वृद्धि का मुद्दा कितना सही है? ये सही है क्योंकि जो लोअर क्लास पीपल है और जो मिडिल क्लास पीपल है वो इतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब बढ़ाना चाहिए, इनको अचानक से 400% मतलब बढ़ा दिए हैं तो कम थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ाया जाता है या फिर अचानक से इतना नहीं बढ़ाना चाहिए। क्लासेस प्रॉपर चलती हैं? हाँ, क्लासेस तो चलती थी, आज मतलब 1 आध 2 क्लासेस नहीं चली हैं। तो दिक्कत वैसे आ तो रही है कहीं न क्लासेस कहीं? तो चलती है। दिक्कत आ रही है कहीं न कहीं? हाँ, थोड़ी बहुत। जी, बिल्कुल पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। क्या नाम है आपका? श्रुति सिंह। ऐसा कि फीस वृद्धि का जो ये मामला चल रहा है, करीब 23 दिनों से छात्र आंदोलित हैं। तो किस तरह से आप लोग यहाँ पर जब पढ़ने के लिए आते हैं, तो कितना डिस्टर्ब होता है जो पढ़ाई? सर क्लासेस तो चल रही हैं बट डिस्टर्बेंस थोड़ी बहुत होती है। बट सर कहीं न कहीं सही भी है, बच्चे कहाँ से इतनी फीस अफ़ोर्ड करेंगे और स्कॉलरशिप भी कभी आती है तो कभी नहीं आती है, ऐसा है। और ये एडमिशन होते-होते भी बहुत लेट हो गया है, तो इसलिए स्कॉलरशिप आती नहीं है। अच्छा, सही हॉस्टल में है। जो तमाम सुविधाएँ मिलती हैं हॉस्टल में? मैं हॉस्टल में नहीं हूँ, मैं यहीं की हूँ। अच्छा, यहीं पर है तो ये दिक्कतें लगातार इन पढ़ने वाले छात्रों के बीच में है। क्या नाम है आपका? एकता तिवारी। हाँ जी। एकता तिवारी। एकता, जो आंदोलन चल रहा है करीब 23 दिनों से, छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तालाबंदी होती है, फिर उसके बाद पुलिस से भी उनका झगड़ा होता है। तो आप लोगों की पढ़ाई कितना डिस्टर्ब होती है यहाँ पर? सर पढ़ाई तो डिस्टर्ब होती है, वो तो लाज़मी है, प्रोटेस्ट के दौरान थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो होता है, पर अब जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उसमें भी तो गलती नहीं है ना सर, आप अचानक से 4 गुना फ़ीस ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको इस लेवल की एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, तो कहीं किसी हद तक तो वो भी सही कर रहे हैं और थोड़ा बहुत जो डिस्टर्बेंस होता है सर, तो ये समझ लीजिए हमारा कोऑपरेशन है उनके साथ तो क्लासेस डिस्टर्ब होती है, क्लासेस नहीं चल रही हैं कंटिन्यू? नहीं, हमेशा नहीं डिस्टर्ब होती, जैसे कभी-कभार हो जाता है थोड़ा हाई लेवल पे हो जाता है प्रोटेस्ट तो कभी-कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल, पढ़ाई भी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती है। जी, क्या नाम है आपका? प्रियांशु।
क्या कहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर के? क्या आप उन प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ हैं या पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब हो रही है? सर मेरा तो पूरा फुल उनको है, मैं उनको समर्थन करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये प्रोटेस्ट रहे, लेकिन एक लिमिटेड लिमिटेड वे में रहे, ताकि ज़्यादा बच्चों को डिस्टर्बेंस ना हो। हमारा मेन एम यहाँ पे एजुकेशन है, हमारा एजुकेशन ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बट उसके साथ साथ हमारा प्रोटेस्ट का राइट है, तो वो उसके साथ हम हैं, हम प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल, छात्र आंदोलन जो कर रहे हैं फीस वृद्धि को लेकर के उनके साथ भी हैं और चाहते भी हैं कि पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, कंटिन्यू उनकी क्लास चले। और जिस तरह से ये करीब 23 दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर जो छात्र हैं पढ़ने वाले उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? आलोक सिंह। आलोक, क्या दिक्कतें आ रही है जब प्रदर्शन चल रहा है? पढ़ाई कहाँ डिस्टर्ब होती है और कितनी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि क्लास भी प्रॉपर नहीं चल रहे हैं? सर, मैं बताना चाहूँगा कि क्लासेस प्रॉपर ढंग से नहीं चल रहे हैं और इसके कारण इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नहीं हैं। मैं मेरा एंशिएंट हिस्ट्री है, मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बातें करूँ, मेडिएवल की बातें करूँ, मॉडर्न हिस्ट्री की बातें करूँ, एजुकेशन की बातें करूँ, किसी में क्लासेस प्रॉपर ढंग से नहीं चल रहे हैं और इसलिए नहीं चल रहे हैं कि हंगामे हो रहे हैं। यहाँ पे कोई हंगामा नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम अपने माँग को माँग रहे हैं। हमारा अधिकार है, जैसे कि फीस वृद्धि को 300% बढ़ाया गया। मैं इसे 300% डायरेक्टली दिखाया गया। इनडायरेक्टली मैं बताना चाहूँगा कि 300% नहीं है, मैं बताता हूँ कितना है। हमारे पहले डेवलपमेंट के लिए ₹100 फ़ी लिया जाता था, आज ₹1000 लिया जाता है। यानी कि पहले 100 और आज 1000, ये 1000, ये 1000 गुना हुआ। पहले पहले अच्छा, एग्ज़ाम ये जो पूरा करीब 23 दिनों से ये हंगामा चल रहा है, तो फीस वृद्धि जो है वो क्या गलत मानते हैं इसको? नहीं सर, फीस वृद्धि जो इनका डिसीज़न आया है इस पे, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि फीस वृद्धि हुई है और इसे 300% डायरेक्टली बढ़ाया गया है। क्या हमारे इनकम 300% बढ़ा दिए गए हैं? क्या अगर मेरे पिताजी की 10,000 की नौकरी है, तो उसे ₹30,000 कर दिया गया है? नहीं किया गया है। तो अगर बात देने की आती है, तो उसे 300% बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जो हमारे पास स्रोत है, उसको तो 300% नहीं बढ़ाया गया ना। आप छात्रों के साथ हैं? जी सर, मैं छात्रों के साथ हूँ और मैं ये नहीं कहता कि हंगामे हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हंगामे नहीं है, ये हमारी माँग है। हम अपने माँग को प्रशासन के पास रख रहे हैं। हम वीसी मैम हमारी सबकी माता हैं। मैं अपने माँगों को अपने माता से माँग रहा हूँ और मैं शांतिपूर्ण ढंग से अपने माँगों को माँगता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? कितनी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है? सर, पढ़ाई जो कुछ भी डिस्टर्ब हो रही है थोड़ी, अब शिक्ष यूनिवर्सिटी इज़ नोन फॉर टेम्पल ऑफ लर्निंग, इट इज़ नोन फॉर हाउस ऑफ लर्निंग। तो टेम्पल मीन्स शांति, तो यहाँ पे शांति की माहौल अगर नहीं है, तो इसका कारण यहाँ के छात्र नहीं हैं, यहाँ के क्रांतिकारी छात्र नहीं हैं, यहाँ के कारण प्रोफ़ेसर्स हैं, क्योंकि प्रोफ़ेसर्स हमारे क्लास नहीं ले रहे हैं। कोई भी छात्र अभी तक किसी क्लासरूम में घुस के ये नहीं कहा कि क्लासेज़ नहीं चलेगी। ऐसा कोई छात्र नहीं है जो प्रोटेस्ट कर रहा हो और क्लासेज में आके कहा हो क्लासेज आपकी नहीं चलेगी। ये प्रोफेसर्स के द्वारा क्लासेज नहीं लिए जाते हैं। हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट में भी क्लासेज नहीं ली जाती है। बिल्कुल, कई छात्र उन छात्रों की जो माँग है उनको सही ठहरा रहे हैं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रांजल जायसवाल है। प्रांजल, जिस तरह से फीस बढ़ाई गई है और छात्र करीब 23 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है फीस वृद्धि का मुद्दा कितना सही है और छात्रों की पढ़ाई कितना डिस्टर्ब हो रही है? सर, मेरा मानना है कि फ़ीस वृद्धि का मुद्दा बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से या फिर आने वाले इस विश्वविद्यालय में जो छात्र हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उसको प्रशासन अच्छी तरीके से जानता है, फिर भी उसने फ़ीस वृद्धि की। समय के साथ हमारी इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है, लेकिन फ़ीस लगातार बढ़ती चली जा रही है। वाइस चांसलर जी ने अगर फ़ीस 1 गुना या 2 गुना बढ़ाई होती, तो छात्र मैनेज कर सकते थे, लेकिन लगातार 4 गुना, इकट्ठा 4 गुना फ़ीस वृद्धि करना, मेरा मानना बिल्कुल ये है कि ये गलत है, बिल्कुल है, और छात्र बिल्कुल सही कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, क्लासेस नहीं ली जा रही हैं, तो क्या पढ़ाई कितनी डिस्टर्ब हो रही है? सर, क्लासेस मैं आपको बताना चाहूँ कि क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, क्लासेस में कोई भी बाधाएँ नहीं हो रही हैं, सारे प्रोफेसर्स क्लास करने आते हैं। हाँ, कभी-कभी कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं और फीस वृद्धि का मुद्दा बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे जो आने वाले जूनियर्स होंगे, उनके लिए ये बहुत ही दिक्कतें होने वाली हैं, क्योंकि वो किस-किस बैकग्राउंड से आते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो इस बिल्कुल, बात को बिल्कुल, जो यहाँ क्लास में बैठे हैं छात्र दोनों तरह से है कि फीस वृद्धि का मुद्दा भी सही मान रहे हैं और क्लास डिस्टर्ब ना हो, वो ही माँग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? चेतन गुप्ता। जी चेतन, यहाँ पर किस क्लास की आप पढ़ाई कर रहे हैं और जो आंदोलन चल रहा है कितना सही मानते हैं या पढ़ाई कितनी डिस्टर्ब हो रही है? मैं बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। यहाँ पे वैसे तो फीस वृद्धि के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर फीस वृद्धि हो रही है तो उसके हिसाब से उनको फैसिलिटीज़ भी देनी चाहिए थी।
मैं फीस वृद्धि का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से यहाँ पे वाटर कूलर, पानी की व्यवस्था है, वो खराब है। यहाँ पे मिनरल वाटर नहीं मिलता है, यहाँ पे मिनरल वाटर नहीं है और आप देख सकते हैं अभी लाइट भी नहीं आ रही है, पंखा भी बंद है। तो इस हिसाब से देखा जाए फैसिलिटी तो दे नहीं रहे हैं, ऊपर से फीस वृद्धि करते जा रहे हैं। तो इनको इस पे ध्यान देना चाहिए कि फैसिलिटी भी दें, तो जिससे अगर बच्चे जो अ, उसमें देना चाहे फीस वृद्धि का अगर कोई समर्थन करना भी चाहे तो वो कैसे करेगा, जबकि फैसिलिटी तो दे नहीं रहे। तो अच्छा, मैं पढ़ाई कितना डिस्टर्ब हो रही है इस आंदोलन के चलते? पढ़ाई तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रही है, आंदोलन के चलते तो कोई पढ़ाई मुझे नहीं लगता है कि डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि जो भी आंदोलनकर्ता होते हैं वो अपना शांतिपूर्ण ढंग से यूनियन गेट पे आंदोलन कर रहे हैं और कोई सीनेट हॉल में कर रहे प्रोफेसर आते हैं समय हैं। हाँ, प्रोफ़ेसर समय पे आते हैं। बिल्कुल, क्या नाम है आपका? जी, अतुल कुमार। अतुल कुमार। अतुल, क्या लगता है इस आंदोलन के चलते क्या पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है? जी, हद तक डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि यहाँ क्लासेस रूटीन नहीं चल पा रहा है और जो आंदोलन चल रहा है उसके खिलाफ वही वीसी मैम ने बोल दिया है कि मतलब कि हम फीस वृद्धि वापस नहीं लेंगे। उनको लेना चाहिए फीस वृद्धि। मतलब आप देखिए हर छात्र बैकग्राउंड बहुत लो लेवल से आते हैं। यहाँ पूर्वांचल से आते हैं जो छात्र, उनका बहुत ही मतलब मध्यम वर्ग के हैं और यहाँ आप एकदम से 4 गुना या 5 गुना फीस कर देंगे, तो ये भी गलत है। बिल्कुल, तो तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है? डिस्टर्ब हो रही है थोड़ा। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले वो छात्र हैं जो फीस वृद्धि की मांग है उसको वापस करने की मांग भी कर रहे हैं और लगातार ये भी कर रहे हैं कि फीस वृद्धि ना हो, लेकिन उनकी क्लास प्रॉपर चले, जिसकी उनकी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब ना हो। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।